हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, दर्रे मीन्स पासेस। दर्रे क्या होता है? पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जाता है उसी को क्या कहा जाता है? दर्रे कहा जाता है, या आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पास कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में जो दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा किसको किससे जोड़ता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आती है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा की बात करेंगे सबसे पहले। तो यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? अब ये लद्दाख क्षेत्र में, काराकोरम पहाड़ियों के बीच में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर कोई पूछा जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा? काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, देखिए ऊंचाई नहीं पूछी जाती है, बट यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचे में आ जाता है, सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। जैसे सबसे लंबी नदी की ऊंचाई पूछी जाती है, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसकी लंबाई पूछी जाती है, इसी तरीके से सबसे लंबे दर्रे की ऊंचाई भी जो है आपसे पूछी जा सकती है, सबसे ऊंचे की, सॉरी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई होती है ऊंचाई है 5,654 मीटर। और काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ रहा है? पीओके और चीन को। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसको और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ रहा है? काराकोरम दर्रा के द्वारा जो है ये दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। तो इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ये भी पूछा गया है कि पीओके और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाए तो 5,654 मीटर हो जाएगी। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जा सकता है, और ये कहाँ पर क्षेत्र है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है जोजिला दर्रा। देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को किससे जोड़ रहा है? लेह से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से कौन सी दर्रा जोड़ती है? जोजिला दर्रा जोड़ती है। ठीक है, ला से देख लीजिएगा, यहाँ पे ला से लेह जो है बना लीजिएगा, और ये कश्मीर में तो है ही, तो कश्मीर को लेह से जो है जोड़ने का काम कौन सी दर्रा है? जोजिला दर्रा। ओके, अब ये किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में। जैसे ये काराकोरम पहाड़ियों के बीच में स्थित था लद्दाख में, ऐसे ही जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी, ज से ज, यानी कि जोजिला जास्कर श्रेणी में। और ज जो है ये किससे जोड़ता है? जोजिला, ले से जोड़ता है ये किसको? कश्मीर घाटी को। ठीक है, ऊंचाई इसकी 3,528 मीटर है। ये नहीं पूछी जाएगी, बट ऐसे ही पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और यह दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू को किससे जोड़ती है? श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है कौन सी दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। उसके बाद आती है बनिहाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी जो दर्रे है उससे गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, देखो ये नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दे दिया है। अब क्वेश्चन आएगा ये जवाहर सुरंग, जो जवाहर टनल है वो इसी दर्रे पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में है, दर्रे पर है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? और NH44। ठीक है, किसी भी नाम से वो आपको दे सकता है, तो ये बनिहाल दर्रे में हो जाएगा। ठीक, ओके, लास्ट जो इसमें आती है वो आती है बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा किस किस को जोड़ रहा है? देखिए, श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। श्रीनगर और गिलगिट को कौन सी दर्रा जोड़ रही है? बुर्जिल दर्रा जोड़ रही है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा है वो आपको देखना है। सबसे पहले पीओके और चीन को कौन सी दर्रा जोड़ रही है? काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा किसको कहाँ पे स्थित है? जास्कर श्रेणी में, और ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ती है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग स्थित है, और बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ती है। अब इसमें जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वो हैं, तो वो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, पंकज बाबू। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी है। देखो, पी से कौन सी बन जाएगी? प से पीर पंजाल, प से पीर पंजाल जो है बन जाएगी। क से क्या बनेगी? काराकोरम दर्रा। ज से जोजिला,
बा से बनिहाल और बू से बुर्जे। ठीक है, तो ये 5 दर्रा हैं जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी पंकज बाबू, और ये सारी जो हैं वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। इसमें पहला है सीप किला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में हमने और कौन सी पढ़ी थी, जोजिला दर्रा। ठीक है, ज से जय हमने मैच किया था, तो जास्कर में जोजिला दर्रा भी है और शीप किला दर्रा भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, शीप किला दर्रा। शिमला को तिब्बत से, श याद रखिएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में है और शीप किला भी जो है, शीप किला दर्रा भी जो है किस में हो गया, हिमाचल में हो गया। और ये किसको जोड़ रहा है, शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। ठीक है, ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, दवाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 4630 है, और यह है मनाली और लेह सड़क मार्ग को जो है जोड़ता है। ठीक है, और व्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। देखिए, रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती, रोहतांग दर्रे के पास से जो है जाती है व्यास नदी। ठीक है, तो मनाली और लेह सड़क मार्ग को, या फिर आपसे कह सकते हैं कि कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी की लाहौल और स्पीति घाटियों को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद आती है यहाँ पे बारालाचा दर्रा। ओके, यह दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है, ये मंडी और लेह मार्ग को जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4845 मीटर है। ठीक है, तो याद रखनी है 3 दर्राएं हैं, सीप किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। एक और आती है इसमें कुंजुम दर्रा, वो पूछी नहीं जाती, बट बस याद रखिएगा कि कुंजुम दर्रा कहाँ पर है, वो भी हिमाचल में। बट मेनली हिमाचल प्रदेश की 3 आती हैं, सीप किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले आती है माना दर्रा। माना दर्रा देखिए उत्तराखंड की ये कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में। और माना दर्रा जो है ये भारत को किसके साथ जोड़ रही है, तिब्बत को। भारत और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, माना दर्रा जो है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आती है नीति दर्रा। यह है भी जो है उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है और यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत के ये दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है नीति दर्रा। किससे जोड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है। तो याद रखना है उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में है माना भी और नीति दर्रा भी। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब तीनों ही जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती हैं। तो नाम बस आपको याद रखने हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों ही कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत को तिब्बत से जोड़ रही हैं, या उत्तराखंड को तिब्बत से कह लो। आगे आते हैं सिक्किम की पर्वतीय दर्रे जो है। सबसे पहला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से देखिए, यह सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह 1962 के भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा है। तो याद रखना इसको, नाथुला दर्रा के बारे में। इससे दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम को तिब्बत, जो कैलाश है वहां से जो है ये जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा, नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है जेलेपला दर्रा।
इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। भारत और चीन के बीच व्यापार इसी दर्रे से भी किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच व्यापार किस दर्रे से किया जाता है, तो जिलेपला दर्रा जो है हो जाएगा। और यह जो दर्रा है ये है भारत के सिक्किम राज्य और किसको जोड़ता है, भूटान के लहासा से भी जो है ये जोड़ता है, या कह लो ये चुंबी घाटी से होकर जाता है, तो किसी भी तरीके से ये आ सकता है। ठीक है, तो जिलेबला दर्रा आपको याद रखना है। और भी जो है यहाँ पे बहुत सारी दर्रा है, बट सिक्किम की यही दो पूछी जाती हैं। सिक्किम में एक और है गोईचाला दर्रा। कौन सी है, गोईचाला दर्रा। ये भी क्या करती है, सिक्किम को किससे जोड़ रही है, तिब्बत से जोड़ रही है। डोनकिया दर्रा है एक, डोनकिया दर्रा, दोनों का काम वही है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ना है। नकुला दर्रा, ये भी जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ती है, तो याद रखिएगा नकुला, गोइचिया और डानकिया तीनों ही सिक्किम में है, और तीनों का काम क्या है, सिक्किम को किससे जोड़ रही है, तिब्बत से जोड़ रही है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है नाथुला दर्रा और जिलेबला दर्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में है, तो सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आता है सबसे पहला नाम बोमडिला दर्रा का, बोमडिला दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के किसको, तवांग और तिब्बत को ये जोड़ता है, बोमडिला दर्रा। यांग्याप दर्रा की अगर हम बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवेश करती है, तो वो किस जगह से करती है, किस दर्रे के पास से, तो वो हो जाएगा यांग्याप दर्रा। ठीक है, और यह यांग्याप दर्रा जो है भारत एवं तिब्बत सीमा पर भारत और चीन को जोड़ता है। यांग्याप दर्रा किसको जोड़ रहा है, भारत और चीन को। कहाँ पे, भारत और तिब्बत की जो सीमा है वहां पे। इसके अलावा दिम्फू व लिखापनी दर्रे, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में एक नाम आता है तुजू दर्रा का। कौन सी दर्रा है, तुजू दर्रा। यह दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इम्फाल से तामू और म्यांमार को रास्ते इसी दर्रे से जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बस। केरल में आती है पालघाट दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसको जोड़ने का काम कर रही है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा नाम पूछा जा सकता है, तो पालघाट दर्रा हो जाएगा। और पालघाट दर्रा जो है ये अन्नामलाई और नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हो जाएंगी, केरल में हो जाएंगी। ओके, तो इन दोनों के बीच में है पालघाट दर्रा जो कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक मार्ग पर स्थित है, और भोरघाट की बात करें तो मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ रहा है, पुणे और चेन्नई से। कौन सी दर्रा, भोरघाट दर्रा। ठीक है, और दोनों ही जो है ये पश्चिमी घाट में इस तरफ जो आता है, पश्चिमी घाट ये इस तरफ वाले एरिया में, ठीक है, यहां पर जो है स्थित है। ओके, चलिए ये तो यहाँ पे होगी। एक हमारा जो बच गया है वो बच गया लद्दाख। हमने जम्मू कश्मीर पढ़ लिया था, लद्दाख नहीं पढ़ा था। लद्दाख में है एक खारदुंगला। कौन सा दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है। भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जो पास है वो कौन सा है, खारदुंगला ही है। और ये किसको जोड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लेह को किससे जोड़ता है, सियाचिन से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है, सियाचिन से जोड़ता है लद्दाख, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा आता है उमलिंगला। उमलिंगला की अगर बात करूं तो भारत में सबसे ऊंचा जो मोटरवेल पास है वो उमलिंगला है, और खारदुंगला दूसरे नंबर का है। ठीक है, और उमलिंगला जो है लेह को किससे जोड़ता है, पेंगोंग झील से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ रहा है, पेंगोंग झील से जोड़ता है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ओके, तो बस ये याद रखिएगा। एक अधिल दर्रा और है, अधिल दर्रा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो अधिल दर्रा है ये लद्दाख को किससे जोड़ रहा है, लद्दाख के झिंजियांग को। लद्दाख में कोई जगह है झिंजियांग, उसको जो है ये किससे जोड़ देता है, चीन से जोड़ता है। नहीं सॉरी, चीन में है ये झिंजियांग जगह। लद्दाख को इस झिंजियांग से जोड़ता है। कहाँ पे है ये, चीन में है। ठीक है, झिंजियांग जो जगह है वो चीन में है, तो यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कौन सा, अधिल दर्रा। एक चांगला दर्रा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख की सारी ही इंपॉर्टेंट है। चांगला जो दर्रा है ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, ये तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। ठीक है,
इमिसला, इमिसला दर्रा भी है, ये किसको जोड़ती है? लद्दाख और तिब्बत को ही जोड़ती है। ठीक है, तो ये पांचों जो है याद रखनी है, लद्दाख की खारदुंग, उमलिंग, अदिल, चांगला और इमिसला। ठीक, तो ये थे भारत में जो भी पर्वतीय दर्रे थे वो सब जो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।